यह अपाचे 200 सीसी 4B का लगभग पिछले 8 महीने का ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बाइक का जो टायर है, ये रेमोरा टायर्स इसमें यूज़ किए गए हैं और ये टायर्स के स्पेसिफिकेशंस आपको दिख रहे होंगे। ये रेमोरा ब्रांड का टायर है। इसमें KYB के सॉकर्स किए गए हैं। सॉकर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं KYB कंपनी के। और साथ में आप ये ABS DC RLP की बैजिंग देख रहे हैं। ABS का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से स्लिपरी कंडीशंस में या ब्रेकिंग करते समय ये जो पहिए हैं गाड़ी के वो लॉक नहीं होते हैं। और DC RLP का मतलब है जो रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है इस बाइक में, जिससे जो पिछला पहिया है गाड़ी का वो अपनी ग्रिप को बनाए रखता है सड़क पर। और ये इस बाइक की खूबसूरत LED लैंप जो ऑल द टाइम जलती रहती है। और जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से इसकी दोनों लाइटें जल जाती हैं और LED होने की वजह से ये पूरे अंधेरे को चीर देती हैं। और ये बाइक में देखिएगा, हाँ, जब स्विचेस की बात है तो ये किल स्विच है और ये मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे काम करने वाला सिस्टम है, जो कंप्यूटराइज्ड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इसलिए सर्दियों के मौसम में इस बाइक में स्टार्टिंग संबंधी कोई भी समस्या नहीं आती और बहुत ही हल्के से उस पर आप अभी देखेंगे कि ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। देखिएगा, मैं अभी उसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हल्का सा मैंने टच किया और ये बाइक स्टार्ट हो गई और ये किल स्विच मैंने दबाया, बाइक बंद हो गई। ये देखिए, इसके मीटर पे ABS ब्लिंक कर रहा है। ये गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो ये चेक करता है कि ABS सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर्स और ऑल डिजिटल डिस्प्लेस में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा इसका ये फ्यूल कैपेसिटी को बता रहा है कि इस समय कितना फ्यूल बचा है। इसमें वॉच दी गई है जो टाइम बताती है, क्लॉक। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अभी आप देखेंगे तो जो ऊपर वाली लेन है, यहाँ पे एक्सेलेरेटर की जो स्पीड है, बाइक की जो RPM है वो शो करता है। और ये बाइक ब्लूटूथ इनेबल्ड बाइक है। अपने मोबाइल फ़ोन से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आपके मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स, SMS, उन सब के जो अलर्ट हैं वो इस बाइक पे आते रहते हैं। और इस बाइक में आप नेविगेशन की सुविधा भी आपको दी गई है, जो किसी नए शहर में जाने पर आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ये इसमें स्विच हैं, स्विच की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। ये इसका हॉर्न है, ये लाइट का स्विच है, ये पासिंग स्विच दिया गया है और ये आई बटन दिया गया है। हालांकि अभी तक काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आई बटन का जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं आता है इस गाड़ी में। इस गाड़ी का ये मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। ये प्लास्टिक मेड टैंक है। ये आप इसकी आवाज़ सुन के देख सकते हैं। और ये RTR बैजिंग आप देख रहे हैं। और ये अपाचे का सिग्नेचर ब्रांड, ये देखिए आप, अपाचे RTR 200 4B। स्प्लिट सीट्स हैं इसमें। जो पहले वाली सीट्स है ये काफ़ी बढ़िया कुशन प्रोवाइड करती है और ये जो सेकंड वाली सीट है ये भी प्रॉपर कुशन प्रोवाइड करती है। ये लेग गार्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी दूसरी सवारी, ख़ास तौर पे लेडीज़ की साड़ी वगैरह इसमें ना फंसे। अब हम ABS सिस्टम को देखते हैं। ये
ये रेव काउंटर है जो कंटिन्यूअस सिग्नल भेजता रहता है यूनिट को, जिसके आधार पे ABS ब्रेकिंग काम करती है। ये डिस्क के अंदर ये जो सिस्टम दिया गया है, इसका एक प्लेट दी गई जिसमें कट्स लगे हुए हैं, गरारी जिसको आप बोल सकते हो, उसके आधार पे काउंट करता है। और ये डुअल चैनल ABS इस बाइक में दिया गया है। मैं आपको बता दूं, डुअल चैनल का मतलब होता है कि इसका अगले और पिछले पहिए दोनों में ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की ये सुविधा है। और ये देखिए आप, ये दूसरा जो वो है ये भी ABS है। इसको अभी मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए ABS ब्रांडिंग इस पे हो रखी है ना। और इस पे एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है जिसकी वजह से इसमें धूल न जाए। और ये भी डिस्क ब्रेक दिया गया है। जहाँ तक पिछले टायर की बात है तो इस गाड़ी में पिछला टायर रेडियल दिया गया है, जिसकी वजह से जो सड़क पे ग्रिप मिलती है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रिप मिलती है। और विभिन्न परिस्थितियों में मैंने महसूस किया है कि ये गाड़ी अपना बैलेंस बनाए रखने का पूरा प्रयास करती है और आपको कभी निराश नहीं करती। ब्रेकिंग काफ़ी सफिशिएंट है। जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तब भी ये गाड़ी अपना बैलेंस बनाए रखती है। और इमरजेंसी में आप इसको बहुत तेज़ी के साथ ब्रेक लगा सकते हैं। ये टेल लैंप है इसकी, LED टेल लैंप, ये आप देखिएगा। इस टेल लैंप में रात के समय काफ़ी ब्राइट, और ये गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर भी लाइट जल रही है। और यहाँ पर गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स दिए गए। चेन इसकी ओपन है, हालांकि इसकी जो चेन दी गई है वो गोल्ड प्लेटेड चेन है। और पहले कुछ रिव्यू में मैंने देखा था कि कुछ लोग कहते थे कि लगभग 300-400 किलोमीटर चलने के बाद इसकी चेन लूज़ हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 1,500 किलोमीटर से मैं इस बाइक को चला रहा हूं जब से मैंने सर्विस कराई है, और अभी तक इसकी चेन बिल्कुल ठीक है, ज़रा सी भी लूज़ नहीं है। चेन के बारे में आपको बता दूं कि इसके लिए जो TVS कंपनी है उसने एक चेन लुब्रिकेंट निकाला है। उसका यूज़ अगर आप हर 400-500 किलोमीटर के बाद करेंगे तो चेन की लाइफ अच्छी रहेगी और गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ रहेगी। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसका जो पिछला सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन दिया गया है। ये आपको सॉकर दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी हैवी क्वालिटी का सॉकर है। और इसकी वजह से, चूँकि सेंटर लोकेटेड सॉकर है, तो इसकी वजह से इस बाइक का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा रहता है। और आपको ये बाइक कभी भी आउट ऑफ बैलेंस नज़र नहीं आती जब आप इस पर राइड कर रहे होते हैं। ये इसके पीछे ग्रैब रेल्स हैं जो क्लॉ शेप हैं, जिनको मैं क्लॉ शेप बोलता हूँ, और कंपनी भी जिनको क्लॉ शेप बोलती है। रियर व्यू मिरर्स आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़े हैं, जिनमें पिछला जो आपका व्यू है वो पूरा दिखाई पड़ता है। और आप पाते हैं कि आपको जो सड़क का दोनों साइड का पिछला भाग है वो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। पिछले साइड से जो वाहन आ रहे हैं वो आपको दिखाई देते हैं। इसके ये पैर रखने के पैडल हैं। जब आप स्लो ट्रैफिक में, कई बार ऐसा होता है कि आपको गाड़ी केवल पैरों के उस पर चलाना पड़ता है, उस समय ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं, जिससे पैरों में फंसते नहीं। कुछ गाड़ियाँ जिनमें ये फिक्स होते हैं वो अक्सर आपकी पिंडली में जाके पीछे से लगते हैं, है ना। इस गाड़ी में आप देखिएगा स्टार्टिंग जो लीवर है वो हटा दिया गया है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे काम करती है। कंप्यूटराइज्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें दिया गया है, इसलिए स्टार्टिंग की प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। अगर गाड़ी कितनी भी सर्दी में हो, बहुत आसानी के साथ स्टार्ट हो जा सकती है। अलॉय व्हील दिए गए हैं, आपने देखा पिछले पहिए में भी और अगले पहिए में भी, दोनों में अलॉय व्हील है। गाड़ी का इंजन 200 सीसी का है, जो प्रॉपर एडिक्वेट पावर पैदा करता है और टॉर्क पैदा करता है, जिसमें आपको किसी प्रकार की निराशा नहीं होती है। तो पिछले 8 महीने के दौरान हमने ये पाया कि बाइक चलाते समय अपनी पकड़ को बनाए रखती है। इसका पिकअप बहुत हाई है और
फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी आप इस तरह की कोई बाइक चलाएं तो जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखते हुए हेलमेट, प्रॉपर शूज़, ग्लव्स वगैरह उन सब का प्रयोग करें। हालांकि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है और इसका कंट्रोल भी काफ़ी कंट्रोल है। गाड़ी अपने आप पे पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करती है राइडर के लिए। और गियर डालने में बहुत आसान। शुरू में मुझे इस प्रकार पंजे से गियर डालने की आदत नहीं थी। मेरे पास होंडा की शाइन बाइक थी तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं इसका अभ्यस्त हो गया और मुझे ये वाले लीवर सिस्टम से गियर डालना कहीं अधिक आसान लगता है। तो पिछले 8 महीने से बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। बाइक बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बाइक का जो राइडिंग कंफर्ट है वो बहुत लाजवाब है। एक ही इशू मुझे वो ये है कि इसका जो आई बटन है, इसका क्या रोल है ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ बाइक में। हालांकि शुरुआत के कुछ दिनों में जो नेविगेशन सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉब्लम थी। तो जो एप्लीकेशन जो टीवीएस का है, टीवीएस कनेक्ट, उसको उन्होंने अपडेट किया और उसके बाद ये इसमें नेविगेशन काम करने लगा। और नेविगेशन बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है और आपको हर स्टेप पे बताता जाएगा कि आपको एडवांस में बता देता है, मतलब 100-200 मीटर कि आपको कितने मीटर बाद कहाँ पे मुड़ना है, किधर टर्न लेना है, कहाँ रुकना है। तो बाइक की जो खासियत थी वो हमने बता दी। और जहाँ तक इसकी साउंड है वो बहुत लाजवाब है। अभी आप देखेंगे इसके जो साइलेंसर से निकलने वाली आवाज़ है वो बहुत और धीरे धीरे जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी रेस इसकी ज़्यादा होती है। वो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसका वो अपने आप को सेटल करता है और अभी आप महसूस करेंगे कि जो इंजन की स्पीड है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आके सेटल हो जाएगी। ये इसका डबल बैरल एग्जॉस्ट जो बहुत, उसको मैं रेस देता हूँ। देखिए इसकी साउंड देखिएगा, कितनी लाजवाब साउंड। और किल स्विच को जैसे ही मैं दबाऊंगा ये बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। इसमें कूलिंग के लिए ये सिस्टम दिया गया है जो इंजन को कूल रखने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और एक विशेष बात, इसका जो टैंक है इस पे ये कॉन्टूर्ड शेप बना हुआ है दोनों तरफ। ये देखिए आप, इसका फ़ायदा राइडिंग करते समय आपको महसूस होता है। जब इन कॉन्टूर्ड प्लेसेस में से जो हवा है वो टकरा के सीधे आपके चेहरे पे नीचे से भी लगती है तो आपका जो चेहरे का निचला वाला हिस्सा हेलमेट में, तो वहाँ भी पसीना नहीं आता और ये काफ़ी सुखद और स्फूर्तिदायक होता है मॉर्निंग के टाइम। ख़ास तौर पर अगर आप बाइक राइडिंग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। जहाँ तक सर्विस और उसकी प्रॉब्लम है, इसकी सर्विस भी बहुत सस्ती है, कोई बहुत अधिक महंगी सर्विस नहीं है इस गाड़ी की। हालांकि इसमें जो ऑयल पड़ता है उसके साथ एक फ़िल्टर भी बदला जाता है। यहाँ पर ये जो प्लेसेस है यहाँ पे इसको खोल के वो एक छोटा सा फ़िल्टर भी डालते हैं हर बार जब ऑयल चेंज करते हैं। और ऑयल का जो कंटेनर है वो 600 समथिंग का अराउंड है, उसका एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार मैंने पिछले 8 महीने में ये देखा है कि जो बाइक है वो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर रोड ग्रिप, प्रॉपर एक्सेलरेशन और जो इसके प्राइस हैं उसके साथ पूरा न्याय करती है। और मजबूती में भी ये बाइक किसी भी अन्य बाइक
से कम नहीं है जो इसकी लीग है उसकी। इसी रेंज में अगर किसी विदेशी बाइक को हम देखते हैं तो उनकी कीमत 2.5 लाख 3 लाख के आसपास पहुंच जाती है, जबकि इसका एक्स शोरूम प्राइस 124,000 रुपीज़ है। और मैंने सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा लॉक भी इसमें लगवा रखा है ना, जिससे कभी मार्केट में या खुले स्थान पे बाइक खड़ी करो तो उसमें आप ये वाला लॉक लगा के जा सकते हो। तो ये आपने इस बाइक का रिव्यू देखा। दोस्तों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले रिव्यू आपको टाइम से मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। साथ ही आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आपका लाइक मेरे हौसले को बढ़ाएगा। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उनको भी निसंदेह बताइएगा, जिससे मैं अपने आगे आने वाले और वीडियोज़ में उन कमियों को दूर कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।